मेरा जीवन भर का साथ है सजना, तेरा मेरा जी। भारतीय सिनेमा में एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनकी खूबसूरती और बड़ी बड़ी आंखों ने सबको अपना दीवाना बना लिया था। तुम प्यार के राही, हम तुम प्यार के राही। देसी लुक वाली इस एक्ट्रेस ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत लीड एक्ट्रेस के तौर पर की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें सह नायिका की भूमिका वाले किरदार मिलने शुरू हो गए, जिसके बाद धीरे धीरे एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री से दूरी बनाना शुरू कर दिया। तेरी याद में एक्ट्रेस का फिल्मी करियर जितना उतार चढ़ाव भरा रहा, ठीक उसी तरह निजी जीवन में भी एक्ट्रेस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन पर कपड़ों की तरह लड़के बदलने का आरोप लगा था। हम दोनों मिलके कागज पे दिल को चिट्ठी लिखे। कुछ ने तो एक्ट्रेस पर कई घर तोड़ने का इल्जाम भी लगा दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर ऐसे थे जिनके साथ एक्ट्रेस के अफेयर की चर्चाएं हुई, लेकिन आखिर में जाकर उन्होंने एक मशहूर फिल्म निर्देशक से शादी करने का फैसला किया। बताया जाता है कि एक्ट्रेस की शादी गैर कानूनी तौर पर हुई थी। हालांकि निर्देशक से शादी के कुछ सालों बाद ही उन्होंने किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली और अपने पहले पति को छोड़कर चली गयी। नहीं है जिसकी हार वो है। तो आज इस वीडियो में जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है 70-80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कपिला ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। भले ही अपने फिल्मी सफर में वो लीड रोल में कम दिखी, लेकिन हर किरदार में उन्होंने अपनी मौजूदगी का असर छोड़ा। अपनी खूबसूरती, अदायगी और सादगी से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। पद्मिनी कपिला का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। एक्ट्रेस के जन्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। पद्मिनी के पिता का नाम सोहन कपिला और मां का नाम रानी कपिला था। एक्ट्रेस के पिता सोहन भी 50 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। एक्ट्रेस बचपन से ही मुंबई में रह रही थी। अपने पिता को फिल्मी जगत से जुड़े देखते हुए बड़ी हुई पद्मिनी का झुकाव भी एक्टिंग की तरफ था। घर पर आए दिन फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 1970 में पद्मिनी ब्यूटी ट्रेनिंग कोर्स के लिए लंदन गई और वहां की एक पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब वो 20-22 साल की थी तभी एक्ट्रेस ने फिल्मी जगत में कदम रख दिया। साल 1973 में मोहन सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म इंतजार में पद्मिनी ने डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने कड़े मिजाज वाली लड़की का किरदार निभाया था। चांद की दुनिया, अरमान मेरा और 30 मार खां एक्ट्रेस की सबसे हिट फिल्में थी। पद्मिनी का करियर काफी अच्छा चल रहा था। 1976 में उनकी फोटो फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपी थी, जिसके बाद उनकी 2 फिल्में खेल खिलाड़ी का और वीर उस्ताद बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। 1980 में पद्मिनी कपिला की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि इन सभी फिल्मों में उनकी भूमिका सह नायिका की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें उनकी भूमिका सिर्फ चंद मिनटों की थी। पद्मिनी को सुपरहिट फिल्म शान में काम करने का भी मौका मिला था। हालांकि इसमें उनके कैरेक्टर को लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। इसी के बाद धीरे धीरे एक्ट्रेस का स्टारडम कम होता चला गया। साल 1981 से 1999 के बीच एक्ट्रेस की कुल 19 फिल्में रिलीज हुई। इन सभी फिल्मों में ही एक्ट्रेस के रोल काफी छोटे थे। साल 2000 तक आते आते पद्मिनी कपिला की उम्र काफी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उम्र दराज औरतों के किरदार निभाना शुरू कर दिया। साल 2005 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें हद कर दी आपने, रेफ्यूजी, दीवाने, आगाज और चैंपियन शामिल थी। साल 2005 के बाद उन्होंने ना के बराबर ही फिल्मों में काम किया। साथ ही साथ उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने पीके प्रोडक्शन नाम से एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। एक्ट्रेस की निजी जिंदगी और उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो उनके कई फिल्मी स्टार्स के साथ अफेयर रहे, जिसकी वजह से वो अक्सर ही आलोचनाओं का शिकार होती रहती थी। फिल्मों में काम करने के दौरान एक्टर नवीन निश्चल के साथ पद्मिनी का नाम
नाम काफी जोड़ा गया। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिसकी वजह से दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ गई। हालांकि तब नवीन निश्चल शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां भी थी, पर पद्मिनी के प्यार में वो सब कुछ भूल गए और एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद ही नवीन का तलाक हो गया। पद्मिनी और नवीन का रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और एक्ट्रेस उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा के प्यार में पड़ गयी। पद्मिनी ने प्रकाश मेहरा की कई फिल्मों में काम भी किया था। कहा जाता है कि अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए पद्मिनी ने प्रकाश मेहरा के साथ संबंध बनाए, लेकिन उस समय निर्माता भी शादीशुदा थे और एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर की खबरों का असर प्रकाश के पारिवारिक जीवन पर पड़ा। लेकिन इसी बीच पद्मिनी का नाम जुड़ने लगा जाने माने लेखक सलीम खान के साथ। एक्ट्रेस अक्सर ही सलीम खान के साथ स्पॉट की जाने लगी। दोनों के अफेयर की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी थी। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। इसके बाद एक्टर जावेद खान के साथ भी कुछ दिनों के लिए पद्मिनी का नाम जुड़ा, जिनके साथ एक्ट्रेस ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था। उसी दौरान पद्मिनी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इंडस्ट्री में तहलका मच गया। एक्ट्रेस ने बताया था कि 15 मई 1987 को उन्होंने निर्माता प्रकाश मेहरा से शादी कर ली है, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब उससे ठीक 2 साल बाद 1989 में एक्ट्रेस ने सिंगापुर के एक बिजनेसमैन से शादी करके प्रकाश मेहरा को छोड़ दिया। लंबे वक्त तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद भी उनके अफेयर्स के चर्चे होते रहते थे। एक्ट्रेस पर कपड़े की तरह मर्द बदलने का आरोप भी लगा था। पद्मिनी कपिला का जीवन जितना रंगीन रहा उतना ही जटिल भी। उन्होंने अपने करियर में शोहरत, संघर्ष, प्यार, आलोचना और विवाद हर पहलू को बेहद करीबी से देखा। कभी अपनी खूबसूरती और बड़ी बड़ी आंखों से लाखों दिलों पर राज करने वाली पद्मिनी इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर होकर अपनी एक अलग दुनिया में गुम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।